इसमें बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 3 यानी कि फ्रंट ऑफ द थाई को डिस्कस करना है। अगर मैं कहूँ कि पूरे लोअर लिम्ब में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो यही है। बहुत बेतहाशा, बहुत रेपुटेशन के यूक्यू यहाँ से आपको मिलेंगे। इसमें लैंड मार्क्स को आपने क्रॉस कर देना, कुछ आपका नहीं लेना देना इससे। अच्छा, इस चैप्टर में आपने मार्केट को देख के परेशान नहीं होना, ये वाकई में बहुत सारे यूक्यूज़ लेके आता है, तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। ठीक है जी। आपको लंबर प्लेक्सस की ड्राइंग आनी चाहिए। ओके, जस्ट फॉर योर ऑन पर्पज। वैसे तो ये सेकंड ईयर में है, लेकिन चूंकि बाज सर फिरे पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। और लंबर प्लेक्सस कैसे फॉर्म करता है उसकी रूट वैल्यू पता होनी चाहिए, L1 to L4। ओके, यहाँ पे फेशिया है, सुपरफिशियल फेशिया, इसकी 2 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, उन लेयर्स का काम क्या होता है, होल्डन लाइंस क्या है, उसकी कहाँ तक जाती है, 8 सेंटीमीटर, ये सारा यूक्यू पॉइंट्स हैं। यूक्यू पॉइंट्स हैं मतलब कि यूक्यू में पूछते हैं ऐसे ही ऐसे। अच्छा, उसके बाद ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में किस तरह से हमारी हेल्प आउट करती है। यूरिन, अगर हमारा यूरिन ब्लैडर रैप्चर हो जाता है तो ये किस तरह से हेल्प करती है, ये आपको पता होना चाहिए। कुटेनियस नर्व सप्लाई, इनके जस्ट नाम जैसे मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आपको नाम आने चाहिए। ये आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे अगर आप नाम यहाँ पे किसी तरह मुश्किल हो के या जैसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारी कुटेनियस आर्टरीज हैं, इन्हीं नाम की वेन्स होंगी। आर्टरी की जगह अगर वेन लगा दें तो इसके लिए निमोनिक ECE भी है, तो ये आपने नाम कर लेने हैं। ग्रेट सेफनस वेन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूक्यू। ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे भी आएगा, एंड चैप्टर में भी आएंगे, तो जहाँ से मर्जी आप करें, लेकिन अभी के लिए आपने यहाँ से करना है क्योंकि स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट में वो पूछेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने कर लेना है। अच्छा, सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड्स, आपको क्या करना है, जब ये आएगा कि अरेंजमेंट ऑफ द सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड्स, तो आपने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करना है और ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपका यूक्यू कवर है। बस ये सारा आपने रीड करना है। फेशियल लाटा किस तरह सा होता है, इसकी सुपीरियर बाउंड्री क्या है, इन्फीरियर बाउंड्री कहाँ पे, सॉरी सुपीरियर अटैचमेंट क्या है, इन्फीरियर अटैचमेंट क्या है, मीडियली कहाँ पे होता है, लैटरली कहाँ पे होता है, ये सारी आपने बाउंड्रीज करनी है। उसके बाद आता है इलियोटिबियल ट्रैक, इसको फेशियल लाटा भी कहते हैं। ये सारी की सारी, अगर ये डायग्राम थोड़ी सी आप रफ सी बना देंगे ज़्यादा अच्छे से, इसकी बाउंड्री करनी है कि कहाँ पे ऊपर अटैचमेंट, लोअर अटैचमेंट है, टू किन से मिल के बना हुआ होता है, कौन कौन से जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अगेन यूक्यू है, ये आप नहीं स्किप कर सकते। ओके, देन आ जाते हैं हम सेफनस ओपनिंग पे, ये अगेन एक यूक्यू पॉइंट है। देन इंट्रामस्कुलर सेप्टा, जस्ट नाम कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक याद रखिएगा कि इंट्रामस्कुलर सेप्टा के नाम और कंपार्टमेंट का थोड़ा ख्याल रखना है इस फिक के थ्रू, कि कौन सा कंपार्टमेंट किसकी हेल्प से डिवाइड होता है। लाइक लेटरल वेंट्रिकल इंटरमस्कुलर सेप्टा है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बनाता है। इसमें मीडियल है तो कौन से कंपार्टमेंट बनाता है, ये MCQ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिमोरल ट्राइंगल, वन ऑफ द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपका SCQ पॉइंट है, वो उससे ये क्वेश्चन आता है, बहुत रेपुटेशन से आया हुआ है। इसको आपकी बाउंड्रीज को फिंगर टिप पे होना चाहिए, रूफ को फिंगर टिप पे होना चाहिए। रूफ में जस्ट एक वर्ड कितने लिख लेना, यहाँ पे आपने स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, उसके अंदर कौन सी नर्व्स होती हैं, ये वाली याद करनी है आपने। कुछ नहीं छोड़ना इस क्वेश्चन में, कोई कह दे ये चीज़ छोड़ दो बस नाम कर लो, नहीं, सारा करना है। ठीक है, कंटेंट के जस्ट आप नेम कर सकते हैं, कंटेंट के जस्ट नेम करने हैं आपने। अच्छा जी, फिमोरल शीथ कितनी सेंटीमीटर है, ये आपका एक MCQ पॉइंट हो गया। आपने ये डायग्राम लाजमी ड्रा करनी है, इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें, जैसे आपका दिल करता है, ये लाजमी ड्रा करनी है। ओके जी, उसके बाद एक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जी जो हमारी फेमोरल नर्व होती है, सॉरी हाँ फेमोरल नर्व होती है, वो आउटसाइड ऑफ द जो शीथ है उसके क्यों होती है। ठीक है, तो वो शीथ इस तरह से होती है कि जो पीछे आपके एक फेशिया आई गेस ट्रांसवेसालिस होता है, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक फेशिया होता है इसके पोस्टीरियरली, फेशिया इली का, वो इसको इनक्लोज कर लेता है और इसको इंटर ही नहीं होने देता। जो नर्व होती है ना, जो कि जेनेटिव फीमोरल नर्व होती है, वो नर्व फीमोरल शीट का पार्ट ही नहीं हो पाती। इन रिजल्ट वो आउटसाइड ऑफ डेट शीट रह जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों होती है, तो बेसिकली वो फेशिया की फॉर्मेशन की वजह से होती है। इसके कंपार्टमेंट्स पूछते हैं, ये सारा का सारा आपको करना पड़ेगा अगेन। ठीक है, फीमोरल किनाल अगेन एक इंपॉर्टेंट यूक्यू, ये सारा आपने अच्छे से करना है और याद रहे किसी के कहने पे छोड़ना नहीं है। ये वाला जो लास्ट वाला पैरा, इसको आपने जस्ट रीड करना है, यहाँ से 1-2 MCQ आ जाते हैं। फिमोरल हर्निया, फिमोरल हर्निया का जब क्वेश्चन आता है तो साथ ये पूछते हैं कि किस एरिया में मोस्ट कॉमन है जब ये होती हैं, और फीमेल में ज़्यादा क्यों होती हैं मेल की निस्बत। एक तो वो वाइडर पेल्वस होता है और उनकी वेजल स्मॉल होती हैं, इस वजह से फीमेल में ज़्यादा होती हैं, ये आपने पॉइंट नहीं भूलना है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाते हैं और स्ट्रेगुलेशन। स्ट्रेगुलेशन का यूक्यू भी बहुत बार आया हुआ है। स्ट्रेगुलेशन क्यों होती है, बेसिकली इंट्रैप होने से स्ट्रेगुलेशन होती है। इंट्रैप क्यों होता है, लैक्यूनर वहाँ पे लिगामेंट आ जाता है, वो इंट्रैप कर लेता है।
अच्छा, वहाँ पे एक एबनॉर्मेलिटी क्या आ सकती है, ऑब्चुरेटर आर्टरी की एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, ये आपने नहीं बोलना, बस इतना सा पढ़ना है, ये वाला आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने एमसीक्यू पॉइंट ज़रा हाईलाइट किया हुआ, ये अपनी बुक पे हाईलाइट कर लीजिएगा। देन फीमोरल आर्टरी। अब फीमोरल आर्टरी एज सच लाइक आपके वो मैं कह दूं कि प्रॉफ में नहीं आया हुआ, लेकिन हर साल एक प्रॉफ में नया यूक्यू आता है। आई जस्ट ये अभी तक नहीं आया, लेकिन मोस्टली चांस यही है कि शायद नेक्स्ट ईयर किसी भी ईयर में ये रेपिटेशन में आ जाए। ठीक है, सो मस्ट डू यार, इसको नहीं छोड़ना आपने, इसको अच्छे से कर लेना। इसका कोर्स ओरिजिन तो और ब्रांचेस स्पेशलिस्ट आपको आनी ही चाहिए, बाकी कुछ आना हो, क्योंकि ये सब स्टेजेस में तो आता है। परफंडा फीमोरस आर्टरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्यू अगेन, और रेपिटेशन से आता है। इसका बेसिकली मैंने तो एक अपना फ्लो चार्ट बना लिया था, तो आप अच्छा एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जितने भी लोअर लिम्स में आर्टरी नर्व्स वेजल्स हैं, इसका फ्लो चार्ट बना लें। फ्लो चार्ट ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा एज कम्पेयर टू पैराग्राफ्स। ओके, पहले आप क्या लिखेंगे, ओरिजिन बताएंगे, कोर्स बताएंगे, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपने टर्मिनेशन करवानी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला जो है बेसिकली आपको एक रीड करना पड़ेगा, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। फीमोरल वेन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक रीड है। फीमोरल नर्व अगेन एक यूक्यू। फीमोरल नर्व आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इसका कोर्स, इसकी वैल्यू कि ये किस पे बनती है, और यहाँ पे एक हिल्टन लॉ का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इसके जितनी ब्रांचेस के जस्ट नाम करना है, जस्ट नाम। ओके, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। अच्छा, टेलर मसल्स किसको कहते हैं, साल्टोरियस को कहते हैं। ठीक है, कॉर्डिसेप फीमोरस में कौन कौन से मसल आते हैं, इसके 4 पार्ट क्यों हैं, और इसको कॉर्डिसेप फीमोरस क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। आर्टिकुलरस जीनो क्या है, ये आपको ना केएलएम में मिले, शायद केएलएम में हो, आपको स्नेल में नहीं मिलेगा, तो ये आप बीडी से लाजमी कर लीजिएगा। मैंने इसके लिए स्नेल रेफर करूँगा, बहुत ईजी, बहुत मज़े की बुक लिखी हुई है, और कॉमन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखे हुए। यहाँ से जस्ट आपने ये आर्टिकुलर जीनो कर लेना है, और यहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा, सॉस एब्सेस के नाम से एक क्लिनिकल आता है, जो मोस्टली आपको पूछा जाता है आपके सिनारियो के तौर पे, तो आपने याद रखना है, तो ये करना है। अच्छा, एक तो ये हो गया। एक नी जर्क किस लेवल पे होती है, L3 L4, और ये किस तरह से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सॉस एब्सेस का हो गया। उसके बाद ये एक सिनारियो आता है कि मिस्टेकन फॉर इन लार्ज लिम्फ नोड हो जाता है, ये वो सारा फिर कहते हैं कि वो सॉस एब्सेस होता है। बेसिकली सॉस मसल इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको सॉस एब्सेस कहते हैं। एब्सेस में अक्यूमुलेशन ऑफ पस होता है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किस रीजन में दिया जाता है, वेस्टर्न लैटरलिस में, जो ये आपको दिखाया गया है। ठीक है जी, उसके बाद आगे आ जाए। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्यू, याद रखिएगा, ये यूक्यू डिफरेंट नेम से आता है। एक एडक्टर केनाल से आता है, एक हंटर केनाल से आता है, एक सब सार्टोरियल केनाल के नाम से आता है। ये यूक्यू आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, इसकी बाउंड्रीज, इसके कंटेंट के जस्ट नेम्स। ओके, ये नेम्स आपने नहीं छोड़ने। उसके बाद ये वाला जो एक सिनारियो है, ये लाजमी कीजिएगा, ये बहुत जगह पे आया होता है, और इसकी ये जो बाउंड्रीज हैं उसके लिए ये डायग्राम मस्ट है। सो डैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3। इसमें जो एक थोड़ा सी लेंथी वीडियो भी हो गई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना। इसमें बहुत सारे यूक्यू थे, आगे आपको थोड़ी सा तसल्ली बख्श काम मिलेगा, क्योंकि थोड़ा कम मिलेगा करने के लिए, लेकिन ये चैप्टर आपने कुछ स्किप नहीं करना, क्योंकि रेपिटेशन में यही चीज़ें आती हैं। स्ट्रेट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।